इस समय मेरी मौजूदगी जनपद संत कबीर नगर के विकासखंड मेहदावल के ग्राम पंचायत दुर्गजोत में है, जहां ग्रामीण कई आरोप लगा रहे हैं ग्राम प्रधान के ऊपर और ऐसा भी बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी काम कराए गए हैं जिनका पेमेंट प्रधान रनिंग के तौर पे करा लिए हैं और काम ज़मीनी हकीकत पे देखा जाए तो हुआ ही नहीं है। अब इनके आरोप प्रत्यारोप में कितनी है सच्चाई, ये तो आने वाला समय ही बताएगा और जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल जो ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये लोग पहले भी आरोप कई लगा चुके हैं के क्रम में डीएम से कई बार शिकायत भी कर चुके हैं और उस शिकायत का ऊपर कार्रवाई भी हुई और जो रोड गायब था, यानी जमीन पे था ही नहीं, क्यों जी वो रोड बनकर तैयार हो गया। क्या कुछ मामला भैया, क्या कुछ कहेंगे इस पे? सबसे पहले महोदय आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और जिला अधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो उत्तर प्रदेश की सरकार है। मैं उनका तो गुणगान गा ही रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है। जो रोड 4 साल 3 साल पहले गायब थे वो वाकई में हकीकत में बन के तैयार हो गया है। उसी तरह मामला ये आप मौके पर दिखा सकते हैं। अरशद के घर से लेकर अनवर के घर तक रोड बना ही नहीं है, खलंजा है। रनिंग पेमेंट 2,16,200 रुपया निकाल ये रनिंग पेमेंट कब निकाला गया है सर? 22-23 में निकला है। 22-23 में रनिंग पेमेंट निकला है, लेकिन ये क्या खड़ंजा है? अभी इंटरलॉकिंग नहीं लगा? नहीं, खलंजा है। आप तो गाँव के लोगों का पैसा निकला कि इंटरलॉकिंग का? इंटरलॉकिंग उसमें लिखा है सर, खलंजे का कोई नाम ही जिक्र नहीं है। तो क्या मानते हैं? सैकड़ों काम है महोदय। 2021 से 2025 तक इन्होंने सैकड़ों काम ऐसे किए हैं कि जो अभी तक अधूरा है और पेमेंट ये निकाल चुके हैं। मेरी यही आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी को कि हाँ, उच्च स्तरीय जांच है, एक एक बिंदु पर जांच हो, सारा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो। क्या मानते हैं? सरकार कहती है हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है जी, लेकिन 2-2 4-4 साल पहले पैसे, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, पैसा निकल चुका है, उसके बाद अब काम हो रहा है। क्या मानते हैं आप, ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? सर आप विगत कई दिनों से देख रहे हैं माननीय पूजनीय मुख्यमंत्री जी की सरकार जब से आई है, 2017 से आई है सरकार, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार का कहीं नाम नहीं है। लेकिन यहाँ के जो सरकार है, ग्राम प्रधान की सरकार, ये तो सरकार के आंख में धूल झोंक कर पैसा निकाल ले रही है। तो बहुत बड़ा आरोप है सर ना। तो इसको जीरो टॉलरेंस नीति कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं सर। आखिर जो आरोप आप लगाए प्रधान के ऊपर, उस पे आप बता रहे हैं काम भी हुआ और लोग देखे भी काम हुआ, वास्तव में काम हुआ। जी आपका तो इसमें सिर्फ प्रधान ही दोषी हैं, जिम्मेदार लोग भी दोषी हैं? सर ये मैटर तो माननीय जिला अधिकारी महोदय का है, वो अपने स्तर से जांच करेंगे और उसमें जो दोषी पाएंगे वो कानूनी तरीके से उनको दंडनीय कार्रवाई होगी। ये मैं नहीं तय कर सकता हूं सर, ये माननीय जिला अधिकारी महोदय तय कर सकते हैं। माननीय शासन की सरकार पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी तय कर सकते हैं। आज जो शिकायत लेकर आप आरोप लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये बताइए कौन सा कार्य हुआ है जिसपे रनिंग पेमेंट या पेमेंट निकल चुका है? सर इसमें आप दिखा सकते हैं अरशद के घर से अनवर के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य, इसमें 2,26,618 रुपया निकाल लिया। तो इसमें इंटरलॉकिंग कार्य हुआ है? बिल्कुल नहीं, आप दिखा सकते हैं, आपके सामने है महोदय, देख लीजिए। इंटरलॉकिंग कार्य होता तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत थी। हमारे ग्रामवासी ऐसे आते जाते हैं सर, हरिजन बस्ती होने के नाते इन्होंने लूटने का काम कहीं ना कहीं किया है कि हरिजन बस्ती में क्या ऐसे कोई शिक्षित ऐसे कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, इनको ये लूटने का काम किए हैं और पूरे ग्राम सभा को ये लूटने का काम करना है। महोदय मेरा यही विनम्र निवेदन है सरकार से कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो जाए, एक एक बिंदु पर जाँच हो जाए, भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ जाए। और कौन सा वर्क है दूसरा? सर दूसरा वर्क है ये बरखू के घर से बरखू के खेत से बहादुर के खेत तक, ये पता किए हमने कि ये बरखू का घर है सामने और लास्ट में बहादुर का घर है, ये बरखू का घर है। यहाँ से ये BWD रोड पर ही ये इंटरलॉकिंग कार्य बना। BWD रोड पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, यानी इसी लोकेशन की बात आप कर रहे हैं? जी सर, सामने घर है, आप पता कर लीजिए, जनता से पता कर लीजिए। इंटरलॉकिंग का पैसा निकल गया BWD रोड? सर ये तो सीधे मैं आपको कहा ना कि सरकार की आंख में धूल झोंक कर पैसा निकाला जा रहा है। ये पैसा आपका और मेरा और सभी जनता का पैसा है। दूध लेने के लिए हम लोग जाते हैं, GST कटता है, और कोई सामान वस्तु लेते हैं, GST कटता है, शासन के पास जाता है, शासन से वही पैसा आता है जनता का विकास करने के लिए। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो सरकारी पैसे का बंदरबांट किया जाता है। ऐसा क्या कारण है कि आप प्रधान के पीछे लगातार लगे हुए हैं? सर मैं कारण इसमें सर आप सामने आपको मैं साबुत बता रहा हूँ, आप सब साहब मुझसे कारण पूछ रहे हैं, यानी आप भी हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रधान के खिलाफ बोलिए मत।
आपका तो सर यही ना हुआ। मैं आपको सर कागज़ के साथ रूबरू हो रहा हूँ, साबूत के साथ। आप हमें कह रहे हैं प्रधान के पीछे। सर बताइए, कोई आपकी पर्सनल दुश्मनी तो उनसे नहीं? सर कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सर। मैं इनकी आवाज़ उठाया, इन्हें ये जो गलत करेगा सर उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा वो ज़रूर फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं इनसे पहले ही रजिस्ट्री कर चुका हूँ कि फ़ला आदमी से मुझे डर है, मैं इनकी आवाज़ मतलब इनका भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। क्योंकि एक आदमी मोहम्मद अहमद है, वो स्वयं पूछे थे कि ये बंजर ज़मीन में आप रास्ता प्लाटिंग करवा रहे हैं, तो उनको कहा गया कि आप ग्राम दुर्गजोत के कौन होते हैं पूछने वाले। अच्छा, वो भी हमसे पूछेंगे। इतना तानाशाही करने के बावजूद महोदय उन्होंने मुकदमा भी लिखवा दिया। कौन? ये ग्राम प्रधान अकरम। ग्राम प्रधान है, प्रतिनिधि है? ग्राम प्रधान रुखसाना खातून है, उनके हस्बैंड है ये अकरम नाम इनका। तो प्रतिनिधि हुए? तो प्रतिनिधि सर यही चला रहे हैं। उनकी वाइफ कोई जनता बता दे कि अभी सोशल ऑडिट होता है या कुछ होता है, उनकी औरत कभी नहीं बैठती है। तो तानाशाही हो गई है कि मैं ग्राम पंचायत हूँ लेकिन घर से बाहर नहीं निकलूंगी। कोई भी एक भी व्यक्ति बता दे, आज तक जब से जीती है कभी कहीं नहीं निकली है। सर सरकार से क्या अपील? सरकार से मांग ये करते हैं कि जो इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, अपने हिसाब से जाँच करा के एक एक बिंदु पे जाँच हो, भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ नियम हो, गांव का विकास हो। गांव के लोग सर डरे हुए हैं, बहुत पीड़ित हैं सर, इनके आगे बोल नहीं पा रहे हैं सर। क्यों ऐसे दहशत में है, क्या कर रहे हैं? यही मुकदमा लगाने का सर। ये कितने वर्षों से लगभग प्रधान हैं? ये सर हम बता नहीं सकते हैं प्रधान कितने वर्षों से हैं, लेकिन मैं 2021 से 2025 तक जो कार्य हुए हैं सारा टोटल घोटाला हुआ है महोदय, क्योंकि आप चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं। और ये दुर्गजोत में लोग सर अशिक्षित 95% हैं, 4% बाहर अपने कमाई रोजी रोटी में लगे हैं, 1% जो व्यक्ति हैं जो कोई आवाज़ उठाते हैं उनको ये षड्यंत्र मुकदमे में फंसाने की कोशिश करते हैं। ये जो अहमद के ऊपर ये मुकदमा लिखवाए हैं फर्जी, इनकी वाइफ छत से नीचे नहीं उतरती है, लेकिन उनको बोले थे कि हमारे घर आकर मारी थी, पीटी थी। इतना बड़ा आप पूरे गांव में चल के तहकीकात कर सकते हैं। क्या अकरम से और अहमद के वाइफ से कभी कोई किसी ने देखा है झगड़ा होते हुए? के माध्यम से हम कह रहे हैं सर, हम झूठ नहीं बिल्कुल बोल रहे हैं, जो बोलना है सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि सत्य जो बोलेगा उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। सत्य जो बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा कि जो झूठ बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई? सत्य जो बोलेंगे गलत के खिलाफ तो उन गलत के ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि सत्य बोलने वाले के ऊपर कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी योगी राज में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वाजिद, ग्राम दुर्गजोत, थाना बखरा, जनपद संत कबीरनगर, उत्तर प्रदेश। मामला है, आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं हम लोग घोटाला ही आ रहा है, दूसरा कुछ आ ही नहीं रहा है। आज तक कोई कार्य बेहतर हुआ नहीं है। ऐसा ग्राम प्रधान का कौन सा वर्ग पकड़े हैं जिस पे घोटाला वो किए हैं और काम हुआ? हम लोग जिस गली में जाते हैं, जहाँ भी हमें ये लगता है कि जनता के लिए ये बेहतर होना चाहिए, जब हम लोग पता लगाते हैं साइट पे या हम लोग किसी अधिकारी से पूछते हैं तो वो कहते हैं, अधिकारी कहते हैं कार्य हो चुका है, और हम जब हम लोग उस जगह पे जाते हैं तो कार्य हुआ ही नहीं रहता है। जैसे मौजूदा देख सकते हैं PWD के लाइन पे जो है इंटरलॉकिंग दिखा के पैसा निकला। कहाँ तक है ये? जो है बरकू के खेत से बहादुर के खेत तक। बरकू का खेत से बहादुर के खेत? बरकू का खेत यहाँ है और बहादुर का घर जो है वो, ये तो घर ही दिखाई दे रहा, खेत कहाँ? ये घर बना हुआ है, ये रोड है, यही बनवाए हैं। ये तो PWD रोड है। ये PWD का ही मसला ये निकाल के खाए हुए हैं ये। तो क्या मानते हैं इसमें सिर्फ ग्राम प्रधान दोषी हैं? ग्राम प्रधान ही अकेले दोषी नहीं है, क्योंकि अगर ग्राम प्रधान खाली दोषी रहते तो अधिकारी यहाँ आना चाहिए ना। क्या आप मानते हैं जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो मौके पे आते हैं, देखते हैं, तब इसका पेमेंट करते हैं कि वहीं से बैठे बैठे पेमेंट? वहीं से बैठे बैठे पेमेंट हो जाता है। अगर यहाँ आते तो ये चीज़ नहीं हो पाती, गलत तो बिल्कुल नहीं हो पाता। जिस तरीके से मौजूदा आप स्थिति देख सकते हैं, यहाँ जो है खड़ंजा लगा हुआ है, यहाँ का भी इंटरलॉकिंग का पैसा निकाला हुआ है। ये जो खड़ंजा लगा हुआ है और इसी पे इंटरलॉकिंग दिखा के पैसा निकाला हुआ है। ये खड़ंजे पे इंटरलॉकिंग दिखा? हाँ, खड़ंजे पे इंटरलॉकिंग का पैसा निकाला हुआ है। का नाम क्या है इसका? वर्ग का नाम देखिए, यहाँ पे अरशद के घर से अनवर के घर तक, अरशद का घर वहाँ है और अनवर का घर यहाँ है। कितना पैसा रनिंग में 2,26,618 रुपये निकाले हुए हैं। एकदम कंफर्म है? यही सड़क कंफर्म है, ये उसका पेपर है, ये साइड का पेपर है। साइड तो झूठ नहीं बोलेगी, हम लोग हो सकता है झूठ कुछ बोल देंगे। क्या मानते हैं सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है? इस तरीके से आप लोग लगातार भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं। सरकार सिर्फ नियम बनाए, तोड़ने वाले हमारे गाँव में बैठे हुए हैं, उसको मानेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। जो भी आप शिकायतें किए थे इसके पूर्व भी, और आप बता रहे काम भी हुआ उस पर, और हम लोग भी देखे काम हुआ है, तो क्या मानते हैं कि कोई जांच करने अधिकारी आया था कि पहले ही काम हो गया?
हम लोग जो है कंप्लेन जब करने के बाद जो है तो कार्य चालू हुआ है, जबकि ये 22-23 में दिखा के कहीं रोड का और वहाँ फ़ोटो साइड पे डाल के उसका पैसा ले चुके हैं। शिकायत करने के बाद वो कार्य अभी जाके कंप्लीट हुआ है। आज एक लाइन का काम कंप्लीट हुआ, दूसरे लाइन का काम आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। उसका भी हम लोग पेपर मांग रहे हैं तो दिया नहीं जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इसकी जो है कोई जियो वो बना नहीं है। शिकायत पे आप किससे शिकायत किए थे? हम लोग शिकायत जो है डीएम महोदय जिला अधिकारी के यहाँ किए थे। डीएम साहब से शिकायत के बाद क्या कोई अधिकारी आपके गांव में जांच करने के लिए आया था कि वास्तव में? कभी नहीं आए हैं, अधिकारी ही नहीं आए? अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि हम लोग शिकायत करता है। आज तक हम लोग के पास कोई फ़ोन नहीं आया है कि हम लोग आए हैं या नहीं आए हैं, कहाँ कार्य हुआ है कहाँ नहीं हुआ हम लोग को दिखाई, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है। आज जो आरोप लगा रहे हैं खड़ंजे का, इंटरलॉकिंग का, इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इसकी शिकायत हम लोग कई जगह किए हैं। कहाँ पे की है? हम लोग जो है बस्ती में किए हैं, जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे किए हैं, मैदाल में किए हैं। आज मौजूदा हालत पे जिस पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ। इसकी शिकायत आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे कर दिया है? कर चुके हैं हम लोग, लमसम 4-5 दिन हो गए आज। कौन किया है? कौन हम किए हैं और हमारे मित्र जो वाजिद किए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अहमद है, रहने वाले कहाँ के हैं? ग्राम दुर्गजोत। खिलाफ उनका आरोप है, आपके गांव के लोगों का आरोप है कि आपने पीडब्ल्यूडी सड़क और एक खड़ंजे पे रनिंग पेमेंट निकाला है लेकिन काम नहीं कराया है। नहीं, हम कोई रनिंग पेमेंट नहीं निकाले हैं। जो खड़ंजा था वो खड़ंजा ही है, न तो हम पीडब्ल्यूडी पे लिए हैं कोई पेमेंट। जितना भी आरोप लगा रहे हैं सब गलत लगा रहे हैं। जो हम लिए थे हम उसको बनवा दिए। उनके पास वो कुछ डॉक्यूमेंट दिखा रहे थे, वो गलत है। जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, जो भी है, जो 5-6 प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट में बनवा दिया हूँ, आप देख भी सकते हैं। वह एक कागज दिखा रहे हैं जिस कागज में वो रनिंग पेमेंट दिखाई दे रहा है कि इसमें पैसा निकाला गया, लेकिन वो कह रहे हैं पैसा निकाल के काम नहीं करा है। और यह मामला 2022-23 का बता रहे हैं। नहीं, 22-23 में कोई मामला जो भी था, 5 प्रोजेक्ट था, 5 प्रोजेक्ट में बनवा दिया हूँ। उस खड़ंजे पे कोई मैं पैसा नहीं निकाला हूँ, ना तो कोई पीडब्ल्यूडी पे निकाला हूँ। सरासर जो है ये बेबुनियाद है, कोई ये झूठा आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर शिकायत कर रखा है। तो शिकायत किए हैं तो उसका जो है जांच होगी। अगर हम गलती होंगे, दोषी होंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। नहीं तो उनके ऊपर जो झूठा आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर इस बार कार्रवाई होनी है, एकदम क्लियर होनी है। इस बार उनको हम खुद कार्रवाई करवाएंगे।